ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ने की, शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनने की, गंदी आदतें निकाल देने की, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखने की। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए में लगाने की, नई दुनिया के रचता शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे कर्म निर्विकारी हैं, सुखदायी हैं, गुणों से, शक्तियों से, खुशी से, संतुष्टता से संपन्न हैं। इसलिए श्रीमद् प्रमाण किए गए कर्म और याद में किए गए कर्म सिमरन योग्य बन जाते हैं। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जितना हमारा एक एक कर्म श्रेष्ठ होगा, उतना श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाएंगे, सिमरन किए जाएंगे। सिमरन गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए किया जाता है। कर्म हमारे सदा निर्विकारी हों, गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाले हों, खुश और संतुष्ट करने वाले हों। उसके लिए हमारा योग युक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा से योग हमें योग्य बनाता है, सशक्त बनाता है, विस्मृत नहीं होने देता है अपने कर्तव्यों से, अर्थात इस बात से कि भले वायुमंडल कितना भी विकारी क्यों न हो, हमें निर्विकारी कर्मों का सहयोग देना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि योग युक्त बनने से हमारा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म युक्ति युक्त जरूर होगा, अर्थात अव्यक्त, अलौकिक होगा। उसमें भिन्नता नहीं होगी, सभी के प्रति एक समान सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्र स्वरूप वाला सतोगुणी व्यवहार होगा। संकल्प सदा ही शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ होंगे। बोल सत्यता, मधुरता से संपन्न होंगे, निरअहंकारी होंगे, वरदानी प्राप्ति कराने वाले होंगे। कर्म निर्विकारी, संतुष्टता और सुखदायी होंगे। कर्म और संकल्प कभी भी अयुक्त नहीं होंगे, ये भी कनेक्शन है। योग युक्त हैं तो युक्ति युक्त यकीनन होंगे। हम योग में कनेक्टेड रहेंगे तो शिव पिता परमात्मा से तो लौकिकपना हमारे में आएगा ही नहीं। कोई भी भूल संकल्प, बोल, कर्म में शिव पिता होने ही नहीं देंगे। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर हमें अपना बनाना है। हम सभी ऑन गॉडली सर्विस पर हैं। शिव पिता स्वयं हमें इस काबिल बना रहे हैं ताकि हम लायक भी बने और हमारे सभी के साथ हिसाब किताब भी सेटल हो जाएं। हम निर्बंधन भी बन जाएं, क्योंकि दैहिक संकल्प, बोल, कर्म के कारण हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब अच्छाइयों का सहयोग देकर हमें निर्बंधन बनना है, सच्चा सेवाधारी बनना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं, ये हमको सदा स्मृति में रहे। और करनहार निमित्त बन हम्बल होकर हर सेवा हमको करनी है। चित्त सदा हमारा कल्याणकारी हो, निर्माण करने वाला हो, स्थापना करने वाला हो, कोई मान शान की इच्छा न हो हमें। सेवा हम करें इस तरह कि जो सभी का बुद्धि का योग और आकर्षण परमपिता परमात्मा की तरफ ले जाए। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए, अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाने के लिए। नेचर हमारी सरल होगी, किसी भी तरह की दैहिक बातों का भाव नहीं होगा, साफ चित्त होगा, सभी को स्वीकार करता रहेगा, तो उनके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी भी मुख से कटु वचन निकलेंगे ही नहीं, फिर दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होंगे।
सरलता जब आती है स्वभाव में तो सदा के लिए निर्माण चित्त बन जाते हैं। सभी के प्रति कल्याण की भावना आ जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है, निरअहंकारी बन जाते हैं, फिर निस्वार्थी भी हो जाते हैं, भला कर किसी भी तरह की रिटर्न की चाहना नहीं रखते हैं। रावण राज्य में तो कुछ थोड़ा सा दो तो रिटर्न की चाहना ज़रूर रखते हैं। सरल स्वभाव है तो सबका भला चाहता है, और जहाँ ऐसी चाहना होती है वहाँ खुशी तो स्वतः ही बनी रहती है। हमें बेहद का पूरा वर्षा देने के लिए आए हैं शिव पिता परमात्मा, सुख घनेरे देने के लिए आए हैं। इस वर्षे को ईश्वरीय कायदे पर चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं, यूं ही नहीं मिलता ये वर्षा। पूरा वर्षा लेने के लिए हमें एक सत्य बाप से पूरी प्रीत रखनी है। अब हमारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि देहधारी से प्रीत रखेंगे तो वो दैहिक होगी, विकारी होगी, विस्मृति की होगी, भूले ही होंगी। अभी समय है सुधरने का, सभी को सुधार का सहयोग देने का। अभी समय है संपूर्ण पवित्र बनने का, विक्रम विनाश करने का, सर्वगुणों से संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, संपूर्ण अहिंसक बनने का, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, फुल चार्ज होने का, क्वालिफाई करने का, तब पूरा वर्षा मिलता है। ऊंची मंजिल पर पहुंचना है हमें, सच्चाई सारी स्पष्ट हो गई है। हम आत्माओं के हितकारी सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा है, उनके सिवाय हम आत्माओं का कोई भी नहीं है। इसलिए हमें एक बाप से ही पूरी और सच्ची प्रीत रखनी है। दैवी संप्रदाय का बनना है तो हमें अपनी सोच में, रहन सहन में, खान पान में शुद्धता ज़रूर लानी है। हमें सच्चा वैष्णव बनना है। याद से विक्रम विनाश कर अब हमें विक्रमाजीत बनना है। भोलानाथ शिव के हम सब आत्माएं बच्चे हैं, वे हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, गॉड फादर हैं। इस सत्य से सभी को परिचित कराने की सेवा करनी है। शरीर का पिता और आत्मा के पिता का अंतर भी स्पष्ट करना है, ताकि यथार्थ रीति सब सत्य को जाने और उनसे योग लगाएं। पापों को भस्म करें और सही मार्ग पर चल अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएं। पतितों को पावन बनाने वाले पारलौकिक बाप की श्रीमत पर चल पावन बन। हमें सजाओं से मुक्त होना है। प्रीत सच्चे बाप से रखेंगे तो विजयंती माला में आ जाएंगे। विपरीत बुद्धि होकर चलेंगे तो विनशंति हो जाएंगे, अर्थात सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलेगी। सजा फिर अलग खाएंगे। सच्चा पांडव बनना है। ईश्वरीय संप्रदाय के नियमों पर चलना है। यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय की विपरीत बुद्धि है। वे ईश्वरीय मर्यादाओं के और सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर विनाश के निमित्त बनते हैं। उनकी मत पर हमें नहीं चलना है। हमें अपने अंदर से रावण कौरव के वंश और अंश को समाप्त करना है। पुनर्जन्म में आकर हम सब पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। नाटक पूरा हुआ, वापस पवित्र धाम घर जाना है। उससे पहले राजयोगी बन, स्वराज्य अधिकारी बन, अपनी कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। इनके द्वारा श्रीमत प्रमाण हर कार्य कराना है। सिविल बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, सजाओं से खुद को मुक्त करना है। कयामत का समय है, सभी के कर्मों का हिसाब चुकता होना है। सभी को पवित्र बन घर वापस जाना है। वर्षा रचता परमपिता परमात्मा से ही मिलना है, रचना से नहीं। इसलिए हमें याद एक को ही करना है। याद में रहकर औरों को भी उन्हीं की याद दिलानी है। हमें तीव्र प्रीत रख बाप से 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा लेना है। सत्य बताने वाले बाप से प्रीत रखनी है। अब हमें पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है। इसका वायुमंडल दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जाएगा, फिर अति के बाद इसका अंत हो जाएगा। नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया को याद कर, नए संस्कार धारण कर हमें बिल्कुल नया बनना है। अब तो हमें बेहद के पाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई याद करने से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए व्यर्थ समय उसमें नहीं गंवाना है।
भक्ति मार्ग में हम सब अनेकों को याद करते हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। स्नान भी कर रखा है, तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा भी कर रखी है, भक्ति के कई कर्म कांड कर रखे हैं। आज भक्ति का कितना विस्तार है, फिर भी दुनिया कितनी दुखी है, परेशान है, अशांत है। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति करते करते भी राइटियस मार्ग पर आत्माएं नहीं चलती हैं, गिरती चली जाती हैं, विकारों में जाती हैं, इसलिए दुर्गति हो जाती है। परमपिता परमात्मा आकर हमको समझ देते हैं। समझ मिलने के बाद हम जब अपने आप को सुधारते हैं तो फिर सदगति हो जाती है। इसीलिए यहाँ ज्ञान की बातें हैं जिनको समझना है, अमल में लाना है, अपने आप को सुधारना है और फिर अपने लिए नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करना है। ज्ञान रूपी अमृत हमको यहाँ पर मिलता है, जिसका सेवन करना है। ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा के लिए अमृत है। आत्मा इसे समझकर, इसे धारण करके शुद्ध होती है। बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को हमने जान लिया है। हम सभी आत्माएं कैसे गिरे हैं और अभी हमको कैसे उठना है, इसका स्पष्टीकरण भी हो गया है। तो अब हमें सच्चा भारतवासी बनना है, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। तो जितना हम स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करेंगे, उतना हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे और उतना फिर हमें वहाँ स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त होगा। तो जो सोल्स भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, वही भारतवासी कहलाते हैं और वही फिर पूरे जन्म भी लेते हैं, 84 जन्म पूरे लेते हैं। अब हमें अपने आप को सर्व तरह के देह अभिमान और विकार रूपी कांटों से मुक्त होना है। इसलिए हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। जब हम सत्यता और दिव्यता को धारण करेंगे तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो मिठास है, उसका जो सुकून है और उसका जो राहत है, वो हम आत्मा को सहज ही कांटों से मुक्त होने में मददगार बनती है। क्योंकि जैसे जैसे सत्यता दिव्यता धारण करते हैं, वैसे वैसे कांटे सारे खत्म हो जाते हैं। देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। अब इस देह के अभिमान को जड़ से खत्म करना है तो विकार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अब अपने को आत्मा समझना है और सतोगुणी और सत्य की विशेषताओं को धारण करना है। रावण राज्य के रीति रस्मों को छोड़ देना है। हमें ये अच्छी रीति याद रखना है कि एक सत्य परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रखकर हम सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विकारों से बने हुए रिश्ते हमेशा बंधन होते हैं। अब फिर से हमको निर्विकारी संबंध में जाना है, तो विकारों को छोड़कर अब रूहानी संबंध में आना है। फिर दूसरे जन्म में हम विकारी बंधन में नहीं जाएंगे, बल्कि निर्विकारी संबंध में जाएंगे। देवी देवता भी गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम होता है। पर इधर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम आसुरी बंधन में बंध जाते हैं, जिससे फिर दुखों की प्राप्ति होती है। अब हमें इस तरह के आसुरी बंधनों से मुक्त होना है और सत्यता दिव्यता को धारण करना है। मीठे परमात्मा से समझकर इस समझ का सहयोग दूसरी सोल्स को भी देना है और उनका भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। सत्य ज्ञान को समझकर इसको धारण कर हमें सही मायने में समझदार बनना है। पावन बनने का रास्ता सबको बताना है। सबको ये संदेश देना है परमात्मा का कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे और विक्रम सभी को विनाश करने पड़ेंगे। या तो याद से कर लें या फिर धर्मराजपुरी में करवाए जाएंगे, लेकिन करने तो पड़ेंगे, क्योंकि गलती हमने की है तो सुधारनी हम ही को पड़ेगी। और अगर हम सुधारते नहीं हैं तो फिर इसकी सज़ा ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हमको फिर से पवित्र बनकर घर वापस जाना है। दैवी संप्रदाय का हमको बनना है। हर तरह का शुद्धिकरण अपनाना है। रहन सहन का, खान पान का, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितने भी गुण हैं उनको यूज़ करके व्यवहार में लाकर उनसे संपन्न ज़रूर बनना है। पूरी तरह क्वालिफाई करना है। शुद्धता
पूरी धारण करनी है, वैष्णव बनना है। हमारी सोच भी वैष्णव हो, हमारे बोल और कर्म, हमारी दृष्टि वृत्ति में सब जगह शुद्धता होनी चाहिए। अभी हम सभी आत्माएं बन रहे हैं। तामसिक खान पान का और नशों का हमें परहेज करना है, बिल्कुल नहीं इनको यूज़ करना है। ये गलत फहमी है कि जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं क़यामत का समय है, बाप को याद करना है। ये कर्म भोग तो सब तरह के आएंगे, ये तो नशा कर लेंगे तो भी आएंगे, उल्टे कर्म का उल्टा रिजल्ट तो निकलेगा। लेकिन शिव बाबा को याद करेंगे तो हम नशों से भी छूट जाएंगे और फिर जो हमारा कर्म भोग है वो भी फिर हम सहज विधि से याद से चुकता कर लेंगे। आदतें जो हमने रावण राज्य में धारण की हैं वो विकारी हैं और दुर्गति में लेकर जाती हैं, इसलिए उनको बिल्कुल छोड़ देना है, तब जाकर सदगति होगी। ईश्वरीय संतान बने हैं, दैवी संतान बनना है भविष्य में, इसलिए सत्यता और दिव्यता से अपना श्रृंगार करना है। ये ईश्वरीय जन्म जो है ये सर्वोत्तम जन्म है। इसमें हम ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा से ऊंची तहजीब सीखते हैं, जीने की कला सीखते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को संगम युग में पूरा परिवर्तन करना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह की रॉयल्टी सिखा रहे हैं। रावण राज्य में बंदरपना आ जाता है, उस बंदरपने से मुक्त करा के बाबा जीना सिखाते हैं कि कैसे रॉयल्टी से जिया जाता है। रियलिटी ही हमारी रॉयल्टी है। रियलिटी यही है कि हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं, ऊंचे धाम की रहने वाली सतोगुणी हम आत्माएं हैं। हम तो दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। हम किसी तरह की चीज़ किसी से लेने की चाहना नहीं रख सकते हैं, न सूक्ष्म न स्थूल। ये हमारे बेहद के बाप की पवित्र मिशनरी है, इसमें हमें पूरा सहयोग देना है। आत्माओं को सत्यता से परिचित कराना है, शूद्रपने से छुड़वा कर पवित्र ब्राह्मण बनने में मददगार बनना है। और फिर जो ब्राह्मण बनते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वो फरिश्ते बनते हैं, फरिश्ते फिर देवता बनते हैं। तो खुद इस राह पर चलकर अन्य रूहों को भी ये राह दिखानी है। जीते जी पुराने से मरना है। जब हम पूरी तरह पुराने स्वभाव, संस्कार, जीवन शैली से मर जाते हैं, अर्थात उनको यूज़ नहीं करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर देवता बनते हैं। अभी हम सब पवित्रता को धारण करते हैं, ये हम आत्माओं का धर्म है। तो अभी धर्म के बच्चे हम बाबा के बने हैं, धर्मात्मा बनना है हमको। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। जब हम आत्माएं पवित्र बन जाएंगे तो फिर हम आत्माओं को शरीर पवित्र मिलेंगे। पुराने शरीर खत्म होने हैं, इनको ठीक रखना है, लेकिन इनसे ममत्व नहीं रखना है। इसमें रहते हुए अपने आप को पावन जरूर बनाना है, बाकी ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके लगाव से हमको खुद को मुक्त रखना है। नया सतो प्रधान शरीर मिलेगा, सतो प्रधान तत्वों से नया शरीर मिलेगा। ब्राह्मण वर्ण में आए हैं तो शूद्र वर्ण की कोई भी हरकत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसकी सावधानियां बाबा हमको बार बार देते हैं। अब हमें दैवी वर्ण में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ दैवी गुणों को यूज करना है। देह अभिमान और विकार हमको शूद्र बना देते हैं, अनटचेबल बना देते हैं, अछूत बना देते हैं, बदबू वाला बना देते हैं। अब हमें फिर से खुशबूदार बनना है, तो सत्यता और दिव्यता खुशबूदार बनाती है आत्मा को। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं ताकि हम राजाई घराने में आए। बाबा प्रजा योग नहीं सिखाते, वो तो फिर आत्माएं यथाशक्ति नहीं कर पाती हैं, तो फिर कर्म इंद्रियों की गुलाम बन जाती हैं, कर्म इंद्रियों से हार खा लेती हैं तो प्रजा बन जाती हैं, माया से हार खा लेती हैं तो दास दासी बन जाती हैं। सुख जरूर रहता है सुख धाम में, लेकिन मन में अभाव तो हमेशा ही रहता है कि प्रजा और दास दासी हैं। इसलिए मीठे बाबा
हमेशा यही चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं उनका राजा बच्चा बने, हम स्वराज्य अधिकारी बने, हम स्वमानधारी बने और फिर राजाई घराने का वर्षा लें। हम सब फिर से पूज्य बने। एक पवित्रता के सागर को याद करके ही हम पूज्य बन सकते हैं। अब हमें किसी भी तरह की दैहिक आत्माओं की पूजा नहीं करनी है। कलयुग का अंत है, इसलिए इसमें भूत प्रेत आत्माओं की पूजा भी होती है, लेकिन देहधारियों की पूजा को भी बाबा भूत पूजा कहते हैं, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर में रहती हुई आत्माएं इस समय 5 भूतों की शिकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी में है। तो ऐसे में उनकी देह की पूजा करना मतलब हम भूत पूजा करते हैं। तो देह अभिमान का भूत है सब में, काम क्रोध का भूत है सब में। तो भूत संप्रदाय का हमको नहीं बनना है, आसुरी संप्रदाय का नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा जी को याद करके हमको अब देही अभिमानी बनना है। अब हमको पूजा नहीं करनी है, लेकिन हमको पूज्य बनना है। शिव बाबा आए हैं हम आत्माओं को भूतों से छुड़ाने के लिए, तो अब हमें भूतों को यूज़ नहीं करना है, अर्थात देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज़ नहीं करना है। हमें याद रखना है ये हमें असुर बना देते हैं, ये हमें भूत बना देते हैं। हम आत्माएं अपने स्वधर्म से विपरीत हो जाते हैं, हम अपने आपे को खो देते हैं, पाप कर बैठते हैं। इसलिए कड़ी नज़र रखकर हमें अपने आप को इन भूतों से छुड़ाना है और एक बाबा के साथ योग लगाकर अब हमें देवता बनना है। कल पहले भी शिव पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया था, पतितों को पावन बनाया था। अभी पुनः वो ये कर्तव्य कर रहे हैं, तो इस कर्तव्य में हमें पूरा सहयोग देना है। जब हम वैसा करते हैं जैसे बाबा कहते हैं, तब हम सहयोग देते हैं। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो फिर हम विघ्न रूप बनते हैं। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि हम शिव पिता परमात्मा के कार्य में विघ्न रूप न बने, लेकिन हम सहयोगी ज़रूर बने, पावन ज़रूर बने। हम आत्माओं को पावन बनाने वाले पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए